Hello everyone, welcome to Move to Study. This is the video for class 8, chapter number 6, circulatory system, part 5, test yourself solutions. पिछले 4 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं जो कि आपको क्लास 8 की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उसमें मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा ताकि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ जाए। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी इसके टेस्ट योरसेल्फ के सॉल्यूशंस हैं एंड वीडियो को एंड तक के देखिएगा। और जो भी मैं चीज़ें एक्सप्लेन करती हूँ थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस मुश्किल है तो उसको आपका समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स। सो ब्लड प्रेशर अबव डैश इज़ कॉल्ड डैश। तो इज कॉल्ड हाइपरटेंशन। जस्ट अ सेकेंड। तो इसमें आपको 2 ब्लैंक्स दिए हुए हैं। ये पूछा जा रहा है कि अगर एक रेंज के ऊपर ब्लड प्रेशर है तो उसको क्या कहते हैं। तो आपने ये चैप्टर पढ़ा था, वहाँ पे आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था। तो 140 और 190 के ऊपर अगर ब्लड प्रेशर होता है तो दैट इज़ कॉल्ड हाइपरटेंशन। ठीक है। डैश इज़ यूज टू मेज़र द ब्लड प्रेशर। वो कौन सी मशीन है जो ब्लड प्रेशर को मेज़र करने में यूज़ होती है। सो दैट इज़ स्फेग्मोमीटर। ठीक है। डैश वेन्स कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। वो कौन सी वेन्स हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं। तो ये मैंने जब चैप्टर एक्सप्लेन किया था तब भी आपको ये बात बताई थी कि सिर्फ पल्मोनरी वेन्स जो होती हैं वो क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। डैश हैव थिक वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन। तो आर्टरीज़ की वॉल्स कैसी होती हैं, मोटी, एंड ल्यूमन उसका कैसा है, काफ़ी पतला। डैश डिस्कवर्ड ABO ब्लड ग्रुप। तो ब्लड ग्रुप बच्चों किसने डिस्कवर किया था, कार्ल लैंडस्टीनर ने 1900 में डिस्कवर किया था ABO ब्लड ग्रुप। ओके। The dash are the fine collecting vessels between the arteries and vein। तो arteries और vein के बीच में जो कनेक्शन की नेटवर्क है उसको क्या कहते हैं, कैपिलरीज कहते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ ब्लड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन उसको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ठीक है। सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। तो जो भी सेंटेंसेस दिए हुए हैं उसको आपको एक वर्ड में लिखना है। तो यहाँ पे क्या है, द वॉल्व्स प्रेजेंट ऑन द ओपनिंग बिटवीन द ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। ये क्या है, ये चैम्बर्स है ना, ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स। इनकी ओपनिंग में जो वॉल्व्स प्रेजेंट हैं उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कस्पिड्स वॉल्व। ठीक है। देन सेकेंड है सडन फेलियर ऑफ हार्ट टू पंप ब्लड। अगर हार्ट एकदम से फेल हो जाता है, वो ब्लड पंप नहीं कर पाता तो उसको क्या कहते हैं, उसको कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। डोंट गेट कंफ्यूज विद हार्ट अटैक। हार्ट अटैक में क्या होता है कि ऑक्सीजन की सप्लाई कम हो जाती है। ठीक है। एंड कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक दो अलग अलग चीज़ें हैं। द हार्ट चैम्बर दैट रिसीव द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स। लंग्स से जो शुद्ध ब्लड है वो कौन से हार्ट के चैम्बर में आता है, तो कहाँ आता है, लेफ्ट ऑरिकल में आता है। द आर्टरीज दैट कैरी द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ऑब्वियसली पल्मोनरी आर्टरी। द लार्ज वेन दैट ब्रिंग बैक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब वो वेन जो बॉडी के नीचे हिस्सों से दिल में गंदा खून लेके आती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, तो वो क्या है, दैट इज़ द पोस्टीरियर, या फिर आप उसको इन्फीरियर वेना कावा कह सकते हैं। आप अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो मैंने वहाँ पे सुपीरियर और इन्फीरियर वेना कावा डायग्राम में आपको समझाया है कि कैसे जो सुपीरियर वेना कावा है वो हेड और अपर बॉडी से पूरा गंदा खून कलेक्ट करके हार्ट में लेके आती है। उसी तरह से पोस्टीरियर या इन्फीरियर वेना कावा बॉडी के नीचे पार्ट से सारा ब्लड लेके आती हैं। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। अगर आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं तो प्लीज़ मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आपका फ़ीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्या ये आपके लिए फ्रूटफुल हैं या नहीं। और अगर ये आपके लिए फ्रूटफुल हैं तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा। नेक्स्ट पार्ट है अ ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड कार्डियक मसल्स
इन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम, जो क्या करती हैं, हार्ट बीट को इनिशिएट करती हैं। तो उसका जो आंसर है वो क्या है, SAN, दैट इज़ साइनो एट्रियल नोड, जिसको हम पेस मेकर भी कहते हैं। फिर ग्लाइकोप्रोटीन्स जो RBC के सरफेस पे प्रेजेंट हैं, दैट इज़ द एंटीजन, उनको क्या कहते हैं, एंटीजन कहते हैं। फिर आते हैं डिफाइन दीज टर्म में। तो सबसे पहला है हमारा कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या है, द इवेंट्स दैट अकर ड्यूरिंग वन हार्ट बीट, मतलब एक हार्ट बीट के वक्त जो सारी चीज़ें होती हैं वो एक कार्डियक साइकिल बनाती है। ये 0.8 सेकेंड में कंप्लीट होता है। उसमें 3 इवेंट्स आते हैं, एरियल सिस्टोल, वेंट्रिकुलर सिस्टोल एंड डायस्टोल। तो ये क्या है, ये कार्डियक साइकिल है, जो कि हम एक्सप्लेनेशन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप इसकी डिटेल जानना चाहते हैं कि कार्डियक साइकिल क्या है, तो एक्सप्लेनेशन के वीडियो को ज़रूर देखिए। देन हार्ट बीट क्या है, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ऑरिकल्स एंड वेंट्रिकल्स इज़ नोन एज, मतलब जो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स रिलैक्स करती हैं एंड कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, यही हमारी हार्ट बीट है। एक एवरेज ह्यूमन की जो हार्ट बीट होती है दैट इज़ 72 टाइम्स पर मिनट, थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है नंबर, लेकिन जनरली हम 72 ही लिखते हैं। अगर कहीं पे आपको रेंज दी हुई है 68 टू 72, तो भी वो आपका सही है। एंटीजेंट्स क्या हैं, एंटीजेंट्स ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं जो कि RBC के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं। 2 तरह के एंटीजेंट होते हैं, एंटीजेंट A एंड एंटीजेंट B। इसी तरह से एंटीबॉडीज़ क्या हैं, ये भी एक तरह का प्रोटीन है जो कि ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होता है, एंड ये भी 2 तरह का होता है, एंटीबॉडी A एंड एंटीबॉडी B। और आपको याद होगा मैंने आपको चैप्टर में बताया था कि इसी के बेसिस पे जो ब्लड है उसको कैटेगराइज किया गया है डिफरेंट ग्रुप में, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो हमारी बॉडी में जो ब्लड है ये 2 बार घूमता है एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में, तो उसको क्या कहते हैं, उसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। इन डबल सर्कुलेशन द ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिमेन आइसोलेटेड। ये इसकी खासियत है कि 2 बार सर्कुलेट होने के बाद भी जो ब्लड होता है हमारी बॉडी में वो आइसोलेटेड रहता है, वो एक साथ मिक्स नहीं होता है। उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरटेंशन क्या है। तो हाइपरटेंशन को हाई ब्लड प्रेशर भी कहा जाता है। इट इज़ द कंडीशन जब जो ब्लड प्रेशर है आर्टरीज़ में वो कॉन्स्टेंटली हायर रहने लगता है 120/80 से ज़्यादा। तो 120/90 क्या है, ऐसा ब्लड प्रेशर अगर होता है तो उसको हाई ब्लड प्रेशर कहा जाता है। सो नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। स्टेटमेंट गलत हैं तो बताइए कि उसका सही स्टेटमेंट क्या है। तो ह्यूमन बॉडी में 4 से 6 लीटर ब्लड होता है, यस। हार्ट की मसल्स कार्डियक मसल्स होती हैं, यस। इम्प्योर ब्लड डिफरेंट पार्ट से लेफ़्ट ऑरिकल में आता है, नो। याद रखिएगा लेफ़्ट ऑरिकल में हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, ठीक है। तो वो आंसर क्या हो जाएगा, राइट ऑरिकल हो जाएगा। वॉल्व्स इन द वेन्स ओपन ऑन द बोथ साइड, फॉल्स ओनली ऑन वन साइड, ठीक है। हार्ट एक पतली सी एक सिंगल लेयर में इंक्लोजेज है, नहीं, 2 हैं पेरिकार्डियल लेयर्स जो हैं, ठीक है। और नॉर्मल हार्ट बीट क्या है, 68 टू 72, यस सही है। उसके बाद हम आ जाते हैं मैच द कॉलम पे। तो स्फेगमोमीटर आपका हो जाएगा, ब्लड प्रेशर नापने के काम आता है। देन लिम्फ आपका हो जाएगा सबसे पहला वाला जो है, दैट इज़, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ ताकि आपको मैच द कॉलम एक साथ नज़र आ जाए। एंड स्फेगमोमीटर जो है दैट इज़ द ब्लड प्रेशर। ये जो प्रोटीन है ये इधर का है, ये PDF बनाने में सफल हो गया है, विदाउट प्रोटीन इन RBC, ठीक है। लिम्फ आपका इधर जाएगा, फिल्टर्ड ब्लड विदाउट RBC एंड प्रोटीन। एंटीजेंस क्या हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स ऑन द सरफेस ऑफ RBCs। कंपैटिबिलिटी ब्लड ग्रुप में देखी जाती है। कनेक्टिंग वेसल्स बिटवीन एन आर्टरी एंड वेन, तो ये हो जाएगा आपका कैपिलरीज। एंड रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा हार्ट बीट, ठीक है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन आपका हार्ट बीट हो जाएगा। तो ये हो गए मैचअप। आगे बढ़ते हैं हम डिफरेंस बिटवीन की तरफ मूव करते हैं। तो पहला डिफरेंस बिटवीन है आर्टरी एंड वेन। तो आपको पता है आर्टरीज़ क्या हैं, स्किन के अंदर काफ़ी अंदर होती हैं। वेन्स स्किन के जस्ट नीचे होती हैं। थिक वॉल्व एंड नैरो ल्यूमन, ये इसकी कैरेक्टर्स हैं। यहाँ पे थिन वॉल्व होती है एंड वाइड ल्यूमन,
ठीक है। सप्लाइज ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, ये क्या करता है कि सप्लाई ब्लड फ्रॉम हार्ट टू बॉडी ऑर्गन, मतलब हार्ट से बॉडी ऑर्गन में ब्लड लेके जाता है। एंड ये क्या करता है, कलेक्ट ब्लड फ्रॉम बॉडी ऑर्गन टू द हार्ट, मतलब बॉडी ऑर्गन से उसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, ठीक है। फिर कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्शन भी लिखा हुआ है, आप देख सकते हो, मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। डज नॉट हैव वॉल्व्स, यहाँ पे वॉल्व्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का डिफरेंस है। ऑक्सीजनेटेड वो ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा काफ़ी कम है, ठीक है। एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या है, इसको एट्रियल ब्लड भी कहते हैं, इसको वीनस ब्लड भी कहते हैं। इसमें ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी हाई होता है और यहाँ पे काफ़ी लो होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगा, उसी का उल्टा यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई होगा। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो अवे फ्रॉम द हार्ट, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से बॉडी पार्ट्स में जाता है। एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है, हार्ट में आता है, तो उसका मूवमेंट क्या है, उल्टा है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर पे। तो यूनिवर्सल डोनर क्या है, ABO यूनिवर्सल डोनर है, एंड एक्सेप्टर सॉरी इट कैन डोनेट ब्लड टू एनी ABO ग्रुप। यूनिवर्सल डोनर O होता है एंड ये क्या करता है, किसी को भी ब्लड डोनेट कर सकता है, ठीक है। ये किसी का भी ब्लड रिसीव कर सकता है, इसीलिए उसको एक्सेप्टर कहते हैं, इसीलिए उसको डोनर कहते हैं, क्योंकि वो सबको दे सकते हैं। यूनिवर्सल डोनर O होते हैं एंड यूनिवर्सल एक्सेप्टर AB होते हैं। इनमें इट लैक्स एंटीजन A एंड B, इनमें एंटीजन AB नहीं होते हैं एंड इट कंटेन बोथ टाइप ऑफ एंटीजेंस ऑन देयर बॉडी। इसमें एंटीबॉडीज़ होती हैं, इसमें एंटीबॉडीज़ नहीं होती, मतलब उसी का उल्टा है वो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कार्डियक अरेस्ट एंड हार्ट अटैक के बारे में बात करते हैं। तो कार्डियक अरेस्ट क्या है, जब पंपिंग ना कर पाए ब्लड, दैट इज़ द हार्ट, दैट इज़ द कार्डियक अरेस्ट। एंड हार्ट अटैक क्या है, जब जो ब्लड सप्लाई है वो हार्ट मसल्स तक के नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। अच्छा, ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं, ठीक है। तो जो ब्लड है वो हार्ट मसल्स तक के नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि क्लॉटिंग वगैरह इसमें हो जाती है, सो दैट लीड्स टू हार्ट अटैक, ठीक है। इससे पहले शायद मैंने ऑक्सीजन सप्लाई बोल दिया था, तो आप उसको रेक्टिफाई कर लेना। इट्स सिम्बल्स आर सडन कोलैप्स, नो पल्स, नो ब्रीथिंग, ये सभी क्या हैं, इसके सिम्टम्स हैं। यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट है वो बंद नहीं होता, वो बीट करता रहता है एंड लेकिन जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाती है। एंड इसके सिम्टम्स क्या हैं कि धीरे धीरे दर्द होता है एंड बाकी सारी चीज़ें, पाल्पिटेशन, डिजीनेस, ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, ठीक है। एंड उसके बाद आते हैं सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर पे। तो सिस्टोलिक क्या है, द प्रेशर एक्सर्टेड व्हेन हार्ट बीट, जब दिल धड़कता है तो जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है वो सिस्टोलिक प्रेशर है, ठीक है। द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ द आर्टरी व्हेन द हार्ट मसल्स रिलैक्स, और ये क्या है कि जब हार्ट मसल्स रिलैक्स होती हैं तो वो वाला जो प्रेशर है वो डायस्टोलिक प्रेशर है, ठीक। इट नॉर्मल रेंजेस, यहाँ पे दोनों की नॉर्मल रेंजेस दी हुई हैं। इसमें क्या करती हैं, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे रिलैक्स होते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर हाई होगा, डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, लो होता है। ब्लड प्रेशर इनसाइड द आर्टरीज इज़ मैक्सिमम, यहाँ पे क्या होगा, मिनिमम होगा। ब्लड वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, ब्लड वेसल्स रिलैक्स करेंगी। उसके बाद आगे चलते हैं, इनसर्कल द ऑड वन आउट, एंड जो गलत है उसका रीज़न भी आपको देना है। तो एट्रियम, वेंट्रिकल्स, ये क्या है, चैम्बर्स हैं। वेना कावा क्या है, ये वेन है, तो ये क्या हो गया, ऑड वन आउट हो गया। आर्टरीज, फ्लोएम वेसल्स, कैपिलरीज, तो ये प्लांट का पार्ट है, प्लांट का वस्कुलर सिस्टम है। बाकी आर्टरीज, कैपिलरीज ब्लड वस्कुलर सिस्टम में आती हैं, तो ये ऑड वन आउट हो गया। ब्लड, यूरिन, प्लाज्मा, लिम्फ, तो यहाँ पे यूरिन एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है, बाकी सारा हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, गिव रीज़न फॉर द फॉलोइंग।
वेंट्रिकल्स हैव थिकर वॉल देन ऑरिकल्स। जो वेंट्रिकल्स हैं इनकी वॉल मोटी होती हैं इन कंपैरिजन विद द ऑरिकल्स। ऐसा क्यों? वेंट्रिकल्स, ये वेन्स की बात नहीं हो रही है, ये हार्ट के चैम्बर्स की बात हो रही है। बिकॉज वेंट्रिकल्स pump blood to almost the whole body, so they need thick and muscular wall। क्योंकि ये पूरी बॉडी को क्या करते हैं, ब्लड पंप करते हैं, इसलिए इनको मोटी वॉल चाहिए है टू पंप ब्लड इनटू ऑर्टा अंडर प्रेशर। ऑरिकल्स पुश ब्लड टू वेंट्रिकल अलोन एंड नीड नॉट टू अप्लाई मच प्रेशर। और ऑरिकल्स का क्या काम है कि ये सिर्फ ब्लड को वेंट्रिकल्स को प्रोवाइड कर देती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग ऑफ ऑरिकल्स इनटू द वेंट्रिकल्स आर guarded by walls because these walls control the direction of blood flow in the heart and into the blood vessels and prevent the backflow। तो walls इसलिए होती हैं ताकि कोई भी backflow ना हो। Arteries have thick wall because in arteries blood flow with jerk and under pressure due to the pumping action of the heart। तो arteries में क्योंकि प्रेशर से जर्क के साथ ब्लड फ्लो करता है, इसीलिए आर्टरीज़ की वॉल कैसी होती हैं, मोटी होती हैं। Walls are present in veins but not in arteries because artery carry blood away from the heart to the other part of the body। ठीक है, आर्टरी क्या करती हैं, क्या करती हैं, हार्ट ब्लड को लेके जाती हैं, वेयर एज वेन क्या करती हैं, कलेक्ट करती हैं। तो इसीलिए जो वॉल्व्स होती हैं वो वेन्स में प्रेजेंट होती हैं ताकि बैक फ्लो ना हो ब्लड का। उसके बाद पर्सन ऑफ जो ओ वाला है ये यूनिवर्सल डोनर है क्योंकि इसमें एंटीजेंट्स नहीं होती हैं जो रेसिपेंट की एंटीबॉडीज़ के साथ क्या करेंगे, क्लम्पिंग करेंगे, इसलिए इनको यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, आंसर दिस क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। व्हाट आर द पंपिंग चैम्बर्स ऑफ हार्ट। तो आपको पता है राइट एंड लेफ्ट ऑरिकल्स एंड लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल्स। ठीक है, विच हाफ ऑफ द ह्यूमन हार्ट हैज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो जो लेफ्ट हार्ट है उसमें ऑक्सीजनेटेड, जो लेफ्ट हाफ है हार्ट का उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में। लिम्फ को फिल्टर ब्लड क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन और आरबीसीज नहीं है, ये छना हुआ वाटरी फ्लूइड है। मेंशन द एडवांटेजेस ऑफ सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड। मतलब ह्यूमन हार्ट में ऑक्सीजनेटेड और डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड अलग अलग क्यों रहता है, इसलिए रहता है ताकि इनकी मिक्सिंग ना हो और दो इंडिपेंडेंट जो सर्कुलेशन है पल्मोनरी एंड सिस्टमैटिक वो कायदे से हो सके। किस पार्ट में बॉडी के ब्लड ऑक्सीजनेटेड बनता है, ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, तो लंग्स में होता है। ठीक है, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, जो दो लेयर के बीच में प्रेजेंट है, ये हार्ट को किसी भी तरह के फ्रैक्शन से बचाता है। ठीक है, डिस्कस द फंक्शन ऑफ कास्पिड्स वॉल्व। जो जितनी भी वॉल्व्स हैं उनका फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, उसके बाद आता है कि डबल सर्कुलेशन क्या है। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि डबल सर्कुलेशन क्या है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो एंड डिटेल्स के लिए आप एक्सप्लेनेशन के वीडियोज़ देख सकते हो। नेम द ब्लड वेसल्स विच ब्रिंग ब्लड टू हार्ट एंड वेसल्स विच कैरी ब्लड अवे। तो वेन्स कलेक्टिंग होती हैं एंड आर्टरीज क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटिंग होती हैं। फिर आता है व्हाट आर द रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियक अरेस्ट। तो फैमिली हिस्ट्री, हाई ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल, यूजेस ऑफ ड्रग, ये सभी क्या हैं, अगर ये सारी प्रॉब्लम्स हैं तो कार्डियक अरेस्ट के कॉज जो फैक्टर्स हैं, रिस्क जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, आपको डायग्राम बनाना है। तो ये डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही लिया हुआ है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल स्ट्रक्चर का। ये डायग्राम सभी बच्चे प्रैक्टिस करेंगे, आप सभी को ये अच्छे से आना चाहिए। इसके सारे जितने भी पार्ट्स मेंशन हैं वो आपको क्लियरली आने चाहिए। ठीक है, तो आप अपनी बुक में फिगर 6.1 देख सकते हैं, या अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप यहीं से इस डायग्राम को ड्रॉ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो द हैबिट जो हाइपरटेंशन लेके जाती है, तो अगर आप प्रोसेस फूड खाते हो, नमक ज़्यादा खाते हो, फिजिकली इनएक्टिव हो, तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ब्लड ग्रुप विच कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ऑल, जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है वो कौन है, वो ए बी है। विच वन इज़ नॉट करेक्ट, विच वन इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वेन्स। तो वेन्स आर थिक वॉल्ड, नो वेन थिक वॉल्ड नहीं होती है।
क्योंकि वो कैसी होती हैं, हल्की होती हैं, उनका ल्यूमेन चौड़ा होता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें से ये है। देन टिश्यू फ्लूइड क्या है, वो एक लिम्फ है। उसके बाद ब्लड फ्लो का जो डायरेक्शन है वो क्या है, तो सबसे पहले राइट एट्रियम में आएगा, फिर राइट वेंट्रिकल में जाएगा, फिर लंग्स में जाएगा, फिर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, फिर पूरी बॉडी में जाएगा। तो ये हमारा क्या है, करेक्ट पैसेज है ब्लड के फ्लो होने का। उसके बाद आता है सेमील्यूनर वॉल्स प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड। जो सेमील्यूनर वॉल्स क्या करती हैं, बैक फ्लो प्रिवेंट करती हैं, ऑर्टा से लेफ्ट वेंट्रिकल में वापस ना आए ब्लड। ठीक है, सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हमारा ये एक्सप्लेनेशन का वीडियो कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर कहीं पे कुछ मुझसे स्किप हो गया है या कुछ गलत हो गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। एंड टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। क्लास 8 के हमारे 2 चैप्टर्स अब बाकी रह गए हैं। चैप्टर नंबर 6 तक की सारी चीज़ें मैंने आपको टेस्ट योरसेल्फ सोल्यूशन के साथ प्रोवाइड कर दी हैं। 3 चैप्टर्स बाकी रह गए, नर्वस सिस्टम, हेल्थ एंड हाइजीन एंड द लास्ट वन फूड प्रोडक्शन। तो उसकी वीडियोस भी मैं जल्दी ही चैनल पे अपलोड कर दूंगी। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू एवरीवन।